हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन। इसमें हम आज देखेंगे एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डबल इंटीग्रेशन से मैंने आपको बताया था कि एरिया अपन सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट डबल इंटीग्रेशन भी करते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है। सो यहाँ हम एरिया फाइंड आउट करना सीखेंगे। एरिया के लिए वही डबल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डी एक्स डी वाई एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स की लिमिट ए टू बी, वाई की लिमिट y1 से y2 तक है। अब अपन क्वेश्चन से इनको समझेंगे। नाउ फर्स्ट एग्जांपल है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy ओवर द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इसमें देखो इलिप्स आपका किस तरीके का होता है। ये शेप आपकी इलिप्स की है जिसमें x कहां से कहां तक वेरी करता है, -a से +a तक, और y कहां से कहां तक वेरी करता है, -b से +b तक। इसकी लिमिट्स होती है। नाउ वी हैव x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x की लिमिट तो हमें क्लियर है, -a टू a। y की लिमिट हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। So y square upon b square is equal to 1 minus x square upon a square। इसको हम राइट साइड पे ले गए। देन हमने b स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने उसका अंडर रूट ले लिया। ओके, तो ये देखिए आप y अपॉन b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये b हमारा राइट साइड पे आ गया और यहाँ से a हमने बाहर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर, तो रूट के बाहर ए आएगा प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गई, वाई की लिमिट्स हो गई माइनस से प्लस साइन तक। ओके, अब हमारा जो डबल इंटीग्रेशन गिवन है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, उसमें हमने क्या करा कि इस होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी एक्स डी वाई। अब इसमें हमने लिमिट्स लगा दी। सो एक्स की लिमिट हमारी -a टू a है एंड y की लिमिट हमारी -b बाई a टू b बाई a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस b बाई a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। और ये हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx dy। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टोटली इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि स्क्वायर लगा है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों को तो हम एक साथ लिख लेंगे। देन प्लस दूसरा ये डबल इंटीग्रेशन से इसको अलग करके लिख देंगे। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे हमने टू कॉमन बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट टर्म में एक्स बाई डी बाई डी एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज दीज आर इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन होने की वजह से हम इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। -a to a fx dx is equal to 0 to a fx dx when fx is even। यदि fx इवन फंक्शन है तो हम लिमिट को इंटीग्रल के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस से प्लस में की रेंज को 0 से a में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू 0 होगी यदि फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है। सो ये हमारा इवन फंक्शन होने की वजह से इसकी लिमिट को हम क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, 0 से b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड वाला जो हमारा इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे बिकॉज ये जो एक्स वाई डी बाई डी एक्स है ये हमारा ऑड फंक्शन है। कैसे ऑड फंक्शन है देखिए, अभी डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, इस डायग्राम में ये फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है इसलिए इवन होगा, और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में यहाँ वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा क्योंकि वाई तो ऑलवेज नेगेटिव चल रहा है और यहाँ स्क्वायर भी नहीं लगा है इसलिए इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अब हमें केवल ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे पहले हम y के लिए सॉल्व करेंगे, y की लिमिट पुट करेंगे, देन हम x के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले y के लिए सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 ये आ जाएगा। 2 बाहर है, लिमिट हमें 0 से b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये पुट करनी है।
अब लिमिट इसमें पुट कर दी, 2 को तो हमने बिल्कुल बाहर लिख लिया बिकॉज कांस्टेंट टर्म में, तो ये b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बी क्यू अपॉन ए क्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेशन बाकी है। अभी कितना हो गया देखिए, कि वापस से हमारा इवन फंक्शन होने की वजह से इसको हम फिर 2 से इंटू करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और लिमिट हमारी 0 से a हो जाएगी। ये b बाई ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई 3 a क्यूब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2 dx। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि x को हम a साइन थीटा मान लें, यहाँ पर x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो dx की वैल्यू a cos थीटा d थीटा हो जाएगी। अब इसमें हमने x की वैल्यू a साइन थीटा रखी, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो ये हमारे पास a cos थीटा बचेगा। सिमिलरली यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का ए स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर इससे कैंसिल होके ए क्यूब बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा, और यहाँ से ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा dx की वैल्यू रखी हमने, और लिमिट हमारी कितनी हो गई 0 से π/2, क्योंकि 0 पर 0 ही रहेगी, और a पर साइन थीटा की वैल्यू 1 बन रही है, और 1 कब होती है π/2 पर होती है साइन की वैल्यू 1। सो 4 0 टू π/2, इसको हमने सॉल्व किया, a क्यूब और ये a की पावर 4 अपॉन a, तो a क्यूब बचेगा, यहाँ b साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, प्लस ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, ये वाला ये मल्टीप्लाई होगा, ए बी टू द पावर 3 अपॉन 3 कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास दो इंटीग्रेशन बनेंगे, फर्स्ट वाले में कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख लिया हमने, 4a क्यूब बी 0 टू π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, प्लस ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4a बी क्यू अपॉन 3 0 से π/2 साइन पावर 0 थीटा कॉस पावर 4 थीटा डी थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम गामा फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो हमने बीटा गामा फंक्शन में पढ़ा था। गामा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 0 से π/2 लिमिट होगी साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर m थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा n प्लस n प्लस 2/2। अब इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन जो हमारा है वो क्या बनेगा, गामा 3/2 अगेन गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 2 प्लस 2 प्लस 2/2, और सेकेंड वाले में साइन की पावर 0 है, वो हमने अपनी तरफ से लगाई थी फॉर्मूला बनाने के लिए, और कॉस की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 इन गामा 1/2, 4 प्लस 1/2 यानी 5/2 गामा, और 2 गामा 0 प्लस 4 प्लस 2/2। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो गामा 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा 1/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 6/2 यानी 3 गामा, 3 को हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं एक कम करके। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिख रहे हैं हम, गामा 1/2 5/2 को हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, और ये मैंने आपको सिखाया हुआ है बीटा गामा फंक्शन वाला जो वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं। नाउ डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 6/2 यानी गामा 3 यानी फैक्टोरियल 2। इसको हमने और सॉल्व किया तो ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, तो रूट पाई पाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 2 4 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में देखिए आप पाई बाई 16 आ गया।
सिमिलरली इसमें इधर भी हमने सॉल्व कर दिया सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में। सेकेंड वाले इसमें देखिए गामा 1/2 रूट बाई पाई हो गया, ये 3/4, डिनोमिनेटर भी 4 है, यानी 3/16 पाई ये आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो आप 4 से 16 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, ये 4 से 16 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। तो हमने बस यही किया है, हमने क्या करा कि इसको हमने 4 से कैंसिल किया, 16 को 4 टाइम्स, यहाँ भी हमने 4 से 16 को 4 टाइम्स कैंसिल किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारे पास पाई ए क्यू बी अपॉन 4 प्लस पाई ए बी क्यू अपॉन 4 बचा, जिसमें से हमने पाई/4 कॉमन ले लिया, ए और बी कॉमन ले लिया, यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर बचेगा, जिसको ब्रैकेट में हमने लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसमें हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अगला एग्जांपल लेते हैं। अगले एग्जांपल में है इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमें ये एरिया दे रखा है बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो दिस टाइप ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। एंड सेकेंड इज y इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो ओरिजिन से पास हो रही है y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन है। अब इन दोनों से बाउंडेड एरिया हमारा ये बीच वाला है, ठीक है, जो हमें सॉल्व करना है इस डबल इंटीग्रेशन के लिए, राइट। तो अब जो ये हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है, इसमें हमने क्या करना है कि हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से y की वैल्यू x। तो y की लिमिट तो हमें पता है, y की लिमिट एक्स स्क्वायर से x तक जा रही है, x की लिमिट हमें सॉल्व करनी है। तो x की लिमिट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या करा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास दोनों y की वैल्यू है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया, क्योंकि ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। और इससे हमारे पास x को हमने इधर ले लिया लेफ्ट में, तो माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के दो पॉइंट्स बनेंगे, एक तो x इज इक्वल टू 0 बना और एक ब्रैकेट से x इज इक्वल टू 1 बना। ठीक है, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी हो गई, 0 से लेके 1, और y की लिमिट एक्स स्क्वायर से लेके x तक, x की लिमिट 0 से लेके 1। अब हमने ये लिमिट्स लगा दी इंटीग्रेशन में, ये हमारा इंटीग्रेशन है, x की लिमिट हमने 0 से 1 और y की लिमिट एक्स स्क्वायर से x लगा दी, इंटीग्रेशन हमने एज इट इज लिख दिया dy dx। पहले हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर y और ये हमारे पास होएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो अब जब हम इसका इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ से y का इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, इसमें हम लिमिट एक्स स्क्वायर से x पुट करेंगे। तो जब हमने इसमें लिमिट लगाई तो ये एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब यानी x की पावर 4 हो जाएगा, फिर अपॉन 3 और यहाँ पे अपॉन 2 रहेगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और 2 एक्स की पावर 6/2 माइनस में आएगा, और माइनस का ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर 3 यानी 3 to the 6 और 1 7/3 आएगा। ठीक है, और जो दोनों पॉजिटिव टर्म्स थे, ये भी एक्स की पावर 4/2 था, ये एक्स की पावर 4/3 था, उसका एलसीएम हमने 6 ले लिया और 3 + 2 5 एक्स की पावर 4/6 बना, वो हमने सॉल्व करके लिख दिया और ये माइनस की टर्म लिख दी। नाउ dx, अब हमें x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट 0 से 1 लगानी है, तो ये x की पावर 4/5 हो जाएगा, x की पावर 5/5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये x की पावर 7/7 आएगा, ये x की पावर 8/8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड में देखते हैं हम।
ये देखिए x की पावर 5/6, x की पावर 7/14, x की पावर 8/24। 0 से 1 इसमें लिमिट रख दी। सो 1 लिमिट रखने में तो 1/6 माइनस 1/14 माइनस 1/24, और माइनस जब 0 लिमिट रखेंगे तो तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। अब इस पूरे का हमने एलसीएम ले लिया 56, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। 6 की टेबल में 6 से इसको डिवाइड करा, और फिर हमने इससे मल्टीप्लाई करा। तो ये तो आप कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे। ये हमारे पास एलसीएम आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर आंसर 3/56 आएगा। नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके हम और समझते हैं। नाउ इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन xy dx dy over the positive quadrant of the circle x square plus y square is equal to a square. So here the reason of integration is positive quadrant of circle x square plus y square is equal to a square. तो केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही सर्कल का हमें लेना है, पूरा सर्कल हमें नहीं कंसीडर करना है। सो वेयर x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, x 0 से लेकर a तक वैरी कर रहा है, और y कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, y हमारा यहाँ 0 से लेकर, इस सर्कल की इक्वेशन से हम निकालेंगे y की वैल्यू। सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इन लिमिट्स को डबल इंटीग्रेशन में रख दिया। x की लिमिट 0 से a, y की लिमिट 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो फंक्शन हमें गिवन है xy dx dy वो लिख लिया। अब हमने पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, देन फिर हम उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो x की लिमिट 0 से a, y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर बाई 2 आ गया, x एज इट इज रहने दिया dx। अब 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी हमने लिमिट रख दी। सो y स्क्वायर बाई 2 में हमने लिमिट रखी x dx, ये लिमिट आ जाएगी 1/2 बाहर ले लिया, ये x एज इट इज आ गया, इसमें लिमिट रखी तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा इनटू dx। अब हम क्या करेंगे, 1/2 0 से a x अंडर x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर हम x की लिमिट रखेंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x की जगह x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस ये x क्यूब है तो x क्यूब का x पावर 4/4 हो जाएगा। 0 से a हमने लिमिट लगा दी, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 a जब लिमिट रखेंगे तो a टू द पावर 4/2 माइनस a टू द पावर 4/4, और माइनस 0 पर 0 हो जाएगा। तो a टू द पावर 4/2 माइनस a टू द पावर 4/4, तो एलसीएम 4 आएगा, 2 माइनस 1 1, यानी x की पावर 4/4 आएगा। a की पावर 4/4 आएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। आंसर हमारा आएगा a टू द पावर 4/8, ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू।